नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पहले वीडियो बनाई थी आईपीसी 406 से कैसे बचा जाए और उससे कैसे डिस्चार्ज पाया जाए उसके बारे में। लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आए, जैसे कि स्त्री धन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और अक्सर ये देखा गया है कि जो लड़की पक्ष की तरफ से, पत्नी पक्ष की तरफ से भारी भरकम कई कई पेजेस की लिस्ट आ जाती है, जो कि कभी सामान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इस टाइप की लिस्ट आ जाती हैं। और जो सामान लड़के को दिया गया, उसके माता पिता को दिया गया शादी के टाइम पे उपहार के स्वरूप में या फिर दहेज के रूप में, वो एक अलग मैटर हो गया। कैसे भी दिया गया, क्या वो भी स्त्री धन की लिस्ट में आएगा, सूची में आएगा? तो आज हम इसी के ऊपर सारी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है ये वीडियो। और जो स्त्री धन की लिस्ट आती है उसमें काफ़ी फर्जी लिस्ट होती है वो, एक तरह से तो देखा गया है काफ़ी ऊट पटांग चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, मैं ये भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्त्री धन जो है वो हिंदू लॉ के हिसाब से वो चीज़ है जो शादी के टाइम पे लड़के पक्ष की तरफ से और लड़की पक्ष की तरफ से, किसी की भी तरफ से या किसी दोस्तों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से लड़की को उपहार स्वरूप में दिया गया, वो स्त्री धन की श्रेणी में आता है। और जो हाउस होल्ड का जो सामान है, जो कि लड़की के परिवार वालों ने या लड़के के परिवार वालों ने दोनों की यूज़ के लिए दिया है, जैसे कि फर्नीचर, बेड, फ्रिज वगैरह, ये सब चीज़ें, ये भी स्त्री धन की सूची में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर लड़के को या उसके माता पिता को या उसकी बहनों को या उसके परिवार वालों को जो उपहार दिए जाते हैं, जैसे रिंग हो गया या कुछ भी और आइटम हो गया या वॉच हो गया, कुछ भी और आइटम हो गया, तो क्या वो सब भी स्त्री धन की सूची में आएंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो दहेज की सूची में ज़रूर आ सकते हैं अगर लड़की के परिवार वाले या लड़की ये दावा करे कि उन्होंने दहेज दिया है। अगर उन्होंने दहेज दिया है तो उसके ऊपर अलग एक वीडियो बना देंगे, डीपी एक्ट के ऊपर, वो सब हम उसके अंदर बात करेंगे उस वीडियो में। वो दहेज की श्रेणी में तो आ सकता है, लेकिन स्त्री धन की श्रेणी में वो सब आइटम नहीं आएंगी। तो एक तो मैं ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, हो गई। सेकंड, अब भारी भरकम लिस्ट आ जाती है झूठी, कोई उसके बेसलेस चीज़ें होती हैं जो कभी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो सब उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिखा रहता है। और जो महिला थाने वाले या फिर जो लोकल थाने वाली पुलिस होती है वो प्रेशराइज़ करते हैं, भाई उसका ये सामान लेकर के आओ या कुछ। तो मैं आपको बता दूं, पुलिस जो ज्वेलरी वगैरह है वो रिकवर कराने का पुलिस के पास हक नहीं है। वो कोर्ट जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती चीज़ें कि वो चीज़ें एग्जिस्ट भी करती थी कि नहीं करती थी, और वो स्टैम्प कहाँ है, आपके पास है नहीं है, और बिना सर्च वारंट के, मजिस्ट्रेट से बिना सर्च वारंट लिए पुलिस आपके घर की तलाशी नहीं ले सकती और ना ही आपके घर आ सकती है स्त्री धन को लेकर रिकवर करने के मकसद से। तो अगर पुलिस ऐसा करती है तो वो एक इनलीगल प्रैक्टिस है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो पुलिस के खिलाफ। उसके एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं, वीडियोस बनानी है, तो पुलिस के खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैं जो ये बताने वाला हूँ कि जो स्त्री धन की इतनी भारी भरकम लिस्ट आती है, पूरी तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पत्नी पक्ष के ऊपर ही होता है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, फिर से बताना चाह रहा हूँ। अब उसका स्त्री धन की लिस्ट आ गई, आपको रिसीव करा दी गई, आपको बोला गया इसका सामान लेके आओ या फिर इस लिस्ट का जवाब लेकर के आओ। अक्सर ये होता है, CIW सेल में भी होता है और लोकल पुलिस भी ये चीज़ बोलती है अगर FIR लॉन्च हो गई है तो
अगर फर्जी लिस्ट है, भारी भरकम फर्जी लिस्ट है, तो आप उसके जवाब में एक एडमिट लिस्ट दे सकते हैं। एडमिट लिस्ट के अंदर जो जो सामान एक्चुअल में आपके पास रखा है, जो स्त्री धन में आता है, लड़के को या उसके माता पिता को जो सामान दिया गया वो नहीं, जो स्त्री धन की सूची में आता है, जैसे कि मैंने पहले बोला है इसी वीडियो में, जो स्त्री धन की सूची में आता है, आप एक उसकी सूची बनाएंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख के जो जो एक्चुअल में आपके पास सामान रखा है वो एडमिट करेंगे। उसके नीचे सिंपल भाषा में लिखेंगे कि ये सामान, उपरोक्त सामान मेरे पास है, मैं जब भी मुझे पुलिस द्वारा या किसी के भी द्वारा कहा जाएगा, मैं उचित संसाधन में और साधन से के द्वारा और उचित समय में यह सामान लौटाना चाहता हूँ। बाकी सामान जो तुम्हारे पास नहीं है और उस लिस्ट में है, बाकी सामान जब उसने घर छोड़ा था, यानी कि पत्नी ने जब घर छोड़ा था, वो अपने साथ ले गई थी। उसके बाद बाकी की जो उसकी लिस्ट है वो झूठी है, कृपया इसकी जांच करें व मुझे बताया जाए ताकि मैं उचित संसाधन व समय में उसका सामान लौटा सकूं। तो इस टाइप से आपको एडमिट लिस्ट देनी है। अब एडमिट लिस्ट देने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि कल को जब भी चार्जशीट फाइल होगी, वैसे तो अगर 498 406 लगा है तो 41A के जो प्रोविज़न है वो इसके अंदर कंप्लाई होंगे। अगर साथ में और कोई सेक्शन लगा है तो वो एफआईआर देख के पता चलेगा कि क्या है, उसमें एंटिसिपेटरी के लिए जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब भी कभी चार्जशीट फाइल होगी तो आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। रेगुलर बेल लेते टाइम अगर रिकवरी का कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि मजिस्ट्रेट बोलते हैं जी रिकवरी अभी रहती है इसलिए मैं बेल रिजेक्ट करता हूँ, या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आप कह सकते हो जी मेरे पास तो, मैंने तो एडमिट लिस्ट पहले से दे रखी है, मैं तो इसका सामान लौटाना चाहता हूँ, बाकी की उसकी लिस्ट झूठी है, आईओ साहब ने कोई जांच नहीं करी और हमें बताया नहीं। तो ये आप आर्ग्यू कर सकते हो बेल के टाइम पे, तो उससे आपको जो है बेल लेने में भी आसानी होगी, इसलिए एडमिट लिस्ट दे देनी चाहिए। और वैसे भी जो एक्चुअल है कानून के हिसाब से जो स्त्री धन बनता है एक्चुअल में, वो आपको लौटाना भी चाहिए। और अगर भारी भरकम झूठी लिस्ट है तो उसको इस तरह से सिंपली डिनाई कर दो, वो एक जांच का विषय है। फिर पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस जो सामान एग्जिस्ट नहीं करता या जो क्लेम किया गया है स्त्री धन की लिस्ट में, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसके बिल्स कलेक्ट करे, उन दुकानदारों की स्टेटमेंट ले और वो जो है रिकॉर्ड पे लेके आए, जो वो चार्जशीट फाइल करेंगे उसके साथ उसको लगाएं। और फिर वो सामान कहाँ है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, पूरी वो पुलिस की जिम्मेदारी है उसकी जांच करना। तो वो पुलिस का काम है, वो पुलिस के ऊपर छोड़ दें, वो काम आपने नहीं करना। आपका ये काम है, आपने जो सिंपली है एडमिट लिस्ट देनी है, बाकी सामान उसका डिनाई करना है और इच्छा जाहिर करनी है कि भाई मैं इसका सामान लौटाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। धन्यवाद। जय हिंद।